स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट का जो 4th सेमेस्टर का है, सिविल ब्रांच का 2nd ईयर का सब्जेक्ट है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट का आज हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिलेबस, टोटल सिलेबस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में इस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को थ्योरी एग्जाम है 100 मार्क्स की और प्रैक्टिकल एग्जाम है 50 मार्क्स की। तो टोटल 150 मार्क्स का यह सब्जेक्ट है। तो थ्योरी में देखो एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगी 70 मार्क्स की, जिसमें से आपको 28 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे और उसी के साथ साथ प्रोग्रेसिव असेसमेंट है 30 मार्क्स की, जिसमें से आपको 10 मार्क्स रहेंगे माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए और 20 मार्क्स रहेंगे यूनिट टेस्ट के लिए। और इसके लिए टाइम रहेगा आपको 3 आवर्स का। 70 मार्क्स के पेपर के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम रहेगा। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। 70 प्लस ये 30, 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप इस एग्जाम इस सब्जेक्ट में आप पास हो जाओगे। उसी के साथ साथ इसी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल बेस्ड एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगी 25 मार्क्स की, जिसमें से आपको 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे और उसी के साथ साथ प्रैक्टिकल को ही प्रोग्रेसिव असेसमेंट है 25 मार्क्स की, उसमें भी आपको 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और इस तरह से 25 प्लस 25 50 मार्क्स और 50 में से आपको 20 लाने पड़ेंगे। तो इस तरह से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। उसके बाद अब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे सिलेबस में टोटल हमें 5 यूनिट्स का हमें स्टडी करने का है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, और सब टॉपिक वाइज यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है। तो देखो सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा ओवरव्यू ऑफ जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का हमें ओवरव्यू देखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में। यूनिट नंबर सेकेंड में फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल देखेंगे, जिसके लिए 16 मार्क्स एग्जाम में 16 मार्क्स का वेटेज है। यूनिट नंबर 3 देखेंगे हम परमेबिलिटी एंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल देखेंगे, वो भी 16 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में। चैप्टर नंबर 4 है बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो कि 12 मार्क्स के लिए आएगा। और चैप्टर नंबर 5 में देखो कॉम्पैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, वो 16 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाएगा। तो इतना सारा सिलेबस है और सिलेबस का यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है। तो इस तरह से टोटल 70 मार्क्स का आपको एग्जाम में ये चैप्टर आ जाएंगे और इसमें से आपको 28 मार्क्स आपको मिनिमम मिलने चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम इंडिविजुअल टॉपिक वाइज सिलेबस देखते हैं। देखो ओवरव्यू ऑफ जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 10 मार्क्स के लिए, और उसमें सिलेबस देखो 1.1 है इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी है, उसमें डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी है, वो सब कुछ हम देखेंगे। 1.2 में देखो इंट्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलॉजी है। ठीक है, उसमें डेफिनेशन ऑफ अ रॉक क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, सब कुछ सिलेबस है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, और रॉक्स के टाइप भी हम देख लेंगे। उसके बाद देखो 1.3 में IS डेफिनेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की डेफिनेशन देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल इन सिविल इंजीनियरिंग एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1.4 में देखो फील्ड एप्लीकेशन ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग देखेंगे। फील्ड एप्लीकेशन, ठीक है, फील्ड एप्लीकेशन ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग फॉर फाउंडेशन डिजाइन, पेवमेंट डिजाइन, डिजाइन ऑफ अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, डिजाइन ऑफ अर्दन डैम में हम देख लेंगे। तो इतना सारा सिलेबस है यूनिट नंबर 1 में, ओवरव्यू ऑफ जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, वेटेज है 10 मार्क्स का। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 2 देखो फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो कि 16 मार्क्स के लिए यहाँ चैप्टर आएगा। और उसमें सिलेबस देखो 2.1 है सॉइल एज अ 3 फेज सिस्टम, वाटर कंटेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट बाय ओवन ड्राइंग मेथड है। ठीक है, एज पर IS कोड, वाइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, डेंसिटी इंडेक्स, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, वो सब कुछ सिलेबस जितना है वो सब कुछ हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, सॉइल की डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय
इकोनोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना भी अब हम आपको बता देंगे। सभी पॉइंट के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा इसी चैनल के ऊपर। तो 2.1 में इतना सिलेबस है और 2.2 में देख सकते हो यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है, स्टेजेस ऑफ कंसिस्टेंसी है, सब कुछ सिलेबस है, लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट है, ठीक है। ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2.2 में। 2.3 में देखो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, मैकेनिकल स्लीव एनालिसिस है, ठीक है। एज पर द IS कोड है, एज पर IS कोड प्रैक्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सॉइल है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है। सब कुछ जितना भी सिलेबस है सब कुछ हम देख लेंगे। तो 2.3 इतना सिलेबस है यूनिट नंबर 2 में 16 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 3 देखते हैं, परमेबिलिटी एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ये भी 16 मार्क्स के लिए चैप्टर है। उसमें देखो 3.1 में हम डेफिनेशन ऑफ परमेबिलिटी देखेंगे, डार्सीज लॉ है ऑफ परमेबिलिटी का, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बाय कांस्टेंट हेड एंड फेलिंग हेड टेस्ट है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सीपेज थ्रू द अर्दन स्ट्रक्चर है, सीपेज वेलोसिटी है, सीपेज प्रेशर है, सब कुछ हम डिटेल में 3.1 में डिस्कस करेंगे। 3.2 में देखो शेयर फेल्यूर ऑफ सॉइल है, फील्ड सिचुएशन ऑफ शेयर फेल्यूर, कंसेप्ट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल है, कंपोनेंट्स ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल है, कोहेजन है, ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन है। ये सब कुछ जितना भी यहाँ पे सिलेबस ये सब कुछ हम यहाँ पे 3.2 में देख लेंगे। आप भी वीडियो को पॉज करके पूरा सिलेबस नोट डाउन करके ले लो। तो इतना सिलेबस है यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है 16 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 4 देखो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, जो कि 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाएगा। और उसमें सिलेबस देखो 4.1 में बेरिंग कैपेसिटी एंड थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, वो भी हम देख लेंगे। उसके बाद देखो 4.2 में क्या है, फील्ड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ बेरिंग कैपेसिटी, ठीक है। प्लेट लोड टेस्ट है एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है। टेस्ट प्रोसीजर एज पर IS कोड है यहाँ पे 1888 एंड IS 2131। एज पर IS कोड हम बेरिंग कैपेसिटी किस तरह से निकालते हैं वो हम देख लेंगे। और 4.3 में है डेफिनेशन ऑफ अर्थ प्रेशर है, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर है, वो भी हम देख लेंगे। उसके बाद क्या है, कंडीशंस है, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर है, रैंकाइन्स थ्योरी है एंड अजम्पशंस मेड फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल्स, ठीक है। ये सब कुछ हम इस यूनिट नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो कि 12 मार्क्स के लिए आता है और उसमें इतना सिलेबस है। उसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 5, कॉम्पैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, जो कि 16 मार्क्स के लिए आता है। इसमें देखो सिलेबस देखो 5.1 से लेके 5.3 तक सिलेबस है। तो देखो 5.1 में कंसेप्ट ऑफ कॉम्पैक्शन है, पर्पस ऑफ कॉम्पैक्शन, फील्ड सिचुएशन वेयर कॉम्पैक्शन इज रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है, ठीक है। तो सब कुछ हम देख लेंगे। टेस्ट प्रोसीजर एज पर IS कोड भी देख लेंगे। तो 5.1 में देखो इतना सिलेबस है, वीडियो को पॉज करके भी आप देख लो। यहाँ पे रोलर है, रोलर के टाइप है, जो भी कॉम्पैक्शन के लिए रिक्वायर्ड है सब कुछ आपको इमेजेस के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसके बाद देखो 5.2 में देखो कंसेप्ट ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन है, नेसेसिटी ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे मेथड दिए हैं, सब कुछ हम यहाँ पे देख लेंगे 5.2 में। और 5.3 में देखो नेसेसिटी ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन एंड सब सॉइल एक्सप्लोरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेशन है, क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द लोकेशन एंड नंबर ऑफ टेस्ट पिट्स एंड बोर्ड्स, ठीक है। फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल है, सब कुछ स्ट्रेंथ टेस्ट है, सब कुछ हम यहाँ पे 5.3 में डिस्कस करेंगे। तो इतना सारा सिलेबस है 5.1, 5.2 एंड 5.3 यूनिट नंबर 5 में, ठीक है, 16 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे टोटल जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का हमने सिलेबस
यहाँ पे डिस्कस किया है। सबसे फर्स्ट हमने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे सिलेबस देख लिया है। यहाँ पे चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने पूरा देख लिया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।